क्वेश्चन नंबर 12 जो है करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा 4 मंथ्स का टारगेट है जिसमें 120 क्वेश्चन कराने हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे 2016 में जो है सीबीएसई बोर्ड में जो है पूछा गया था। और कितने मार्क्स में? आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया था। क्योंकि देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको बस ट्रिक पता हो तो आप जो है आसानी से कर पाओगे। और बहुत छोटी कैलकुलेशन है इसकी, बस आपको जो है मल्टीप्लाई ये जो है इस तरीके की चीज़ें जो है आनी चाहिए। और बस आपको मैं यहाँ पर तरीका बताऊंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना आसानी से। तो देखिए सॉल्यूशन जो है इसका करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। ये कहता है कि मेटेलिक कोई भी मेटल का, कोई भी जैसा आयरन का हुआ या एल्यूमिनियम का हुआ, कोई भी चीज़ हुई, स्फीयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। जैसे कि आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है, जैसे कि ये है, ठीक है, मेटल की स्फीयर, ठीक। इसकी जो रेडियस है वो 4.2 है। कितनी? 4.2 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि इसको मेल्ट कर लिया गया है, ठीक है, मेल्ट पिघला लिया गया। तो पिघला दिया, पिघलाने के बाद में रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। इसको जो है किसकी शेप दे दी गई है? सिलेंडर की शेप दे दी गई है, ठीक है, सिलेंडर बना दिया गया है इसका, ये, ठीक है। इस तरीके से जैसा आपके पास किले होती है, मिट्टी होती है, देखिए घर में ही बच्चे खेलते रहते हैं, मिट्टी ले आते हैं और उससे जो है कभी तो बॉल बना लेते हैं, कभी उसको लंबा कर देते हैं, कभी पतला कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो वही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये स्फीयर था, स्फीयर को मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद जो है किस में रिकास्ट कर दिया? आपका सिलेंडर बना दिया। और जिसकी रेडियस कितनी थी? जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है उसकी 6 सेंटीमीटर की जो है रखी गई है। अब ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की जो आपको क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। देखिए जब भी याद रखना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपसे कोई मेल्ट करने की बात हो और उसको दूसरी शेप में जो है कन्वर्ट किया जाए तो आप वहाँ पर जो है किसका फॉर्मूला आओगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला आओगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला। जब भी आपसे कन्वर्ट करवाए, जैसे कि सिलेंडर से स्फीयर बनवा दिया, ठीक है, और सिलेंडर से कोन बनवा दिया, या फिर आपका स्फीयर से सिलेंडर या स्फीयर से कोन, कुछ भी इस तरीके का हो, तो आप वॉल्यूम इसका और इसका हमेशा इक्वल रखोगे। और देखिए ये मैंने इक्वल का साइन लगाया भी है। आप उससे जो है या तो रेडियस निकाल लोगे, और क्वेश्चन में यही पूछता है, या तो रेडियस पूछता है या फिर हाइट पूछता है। तो बस यही चीज़ है। देखिए कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। भाई इसका और इसका वॉल्यूम बराबर ही तो होगा, आयतन बराबर ही तो होगा दोनों का, क्योंकि बस इसको चेंज ही तो किया गया, शेप ही तो दी गई है। लेकिन उसका ऐसा मान के चलो उसका मास वास जो है कम थोड़ी ना होगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। उसका मास वास कम नहीं होगा, जैसा है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, बस उसकी शेप चेंज कर दी गई है। तो वॉल्यूम तो बराबर है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर कितना मटेरियल है, तो जो इतना इसमें है उतना ही इसमें है, बस ये कहने का मतलब है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू कितनी है? सिलेंडर की देखो, सिलेंडर के लिए आर की वैल्यू कितनी है? वो है 6। 6 × 6 दो बार लिखोगे, मल्टीप्लाई एच तो निकालना है, इज इक्वल टू 4/3, और पाई तो काट दिया आपने। आर की वैल्यू कितनी है स्फीयर के लिए? स्फीयर के लिए, ठीक है, स्फीयर लिख रहा है ना ये, तो आर की है तो 4.2, 4.2, ठीक है। एच निकालना है तो 4 × 4.2, 4.2, 4.2, और नीचे आया 3 ये वाला, और ये दोनों नीचे आएंगे तो 6 × 6। अब इसकी कैलकुलेशन रह गई है, जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, ठीक है, इससे काट दो इसको, और कितनी बारी में? 3 बारी में। तो एच इज इक्वल टू कितना आया? 4.2, 4.2, 4.2, और यहाँ पर आपका 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 27, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। जो भी कैलकुलेशन आएगी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। जो भी आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे, मैं आपको पूरा नहीं कर रहा है, टाइम नहीं लग जाएगा, फालतू में जो है वीडियो बड़ी हो जाएगी।
तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और जो भी एच की वैल्यू होगी वही उसकी हाइट होगी, इसकी हाइट होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से निकालना, किस तरीके से करना। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो सिंपल से मैं हल्का सा बता देता हूँ। आप इनको हटाओ, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा लो, 1 लगा के 0, इसको हटाओ फिर 0 बढ़ा लो, इसको हटाओ फिर 0 बढ़ा लो, इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब आप इसको काटा पीटी कर सकते हो आसानी से। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करना।